बेटा, कितनी बार तुझे ऐसा लगा है कि तू अपने ही भीतर उलझा पड़ा है। कोई एक बात, एक नजर, कोई चुप्पी, और तेरा दिन, तेरा मन सब उलट पुलट हो जाता है। मन ऐसा घबरा जाता है जैसे किसी ने भीतर कोई पुराना घाव छेड़ दिया हो। तू अकेला नहीं है बेटा, बहुत लोग ऐसे ही चलते हैं, बिना सोचे, बिना देखे, जैसे जीवन को कोई अदृश्य डोर हिला रहा हो। लेकिन बेटा, यह जीवन का खेल ऐसा नहीं है कि सब अपने आप चलता रहे। अगर तू सच में जीना चाहता है तो तुझे होश में आना होगा। जो तेरे अंदर चल रहा है उस पर ध्यान देना होगा। जिस दिन तू अपने भाव, अपने विचारों को देखना शुरू करेगा, उसी दिन तू बाहरी दुनिया का गुलाम बनना छोड़ देगा। तू बार बार कहता है, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे दुख हुआ, पर सच ये है बेटा, दुख उस बात में नहीं, दुख उस घाव में है जो तेरे भीतर पहले से बना हुआ है। कोई बस उस बटन को दबा देता है, वो बटन जो तेरे बचपन के अनुभवों, तेरी चोटों और तेरे डर से बना है। जब तक तू इन घावों को देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तू हमेशा अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में देता रहेगा। लेकिन बेटा, होश ही है जो तेरे जीवन को मोड़ देता है। जब तू अपनी भावनाओं का साक्षी बनता है, मतलब उनको बस देखता है पकड़े बिना, तब तू अपने और अपने क्रोध, दुख या डर के बीच एक जगह बनाता है, और उस जगह में है तेरी आजादी। वहीं से बदलाव शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रोधित होना, दुखी होना स्वाभाविक है, जैसे रोक नहीं सकते। पर मैं कहता हूं, रोक सकते हो। बस समझो कि वो दर्द, वो प्रतिक्रिया अंदर से क्यों उठती है। जब कोई तेरी उपेक्षा करता है और तू टूट जाता है, तो सोचो वो कौन सा हिस्सा है तुझ में जो सुना जाना चाहता है। कौन सा बचपन का कोना है जो आज भी प्यार मांग रहा है। बाहर के लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दे बेटा, वो रेत पकड़ने जैसा है। तुझे बस अपने भीतर का मंदिर साफ करना है। जब तू भीतर से शांत हो जाता है तो तू बाहर की हलचल से डिगता नहीं। तू गुस्से की जगह मौन चुन सकता है, डर की जगह धैर्य। पर याद रख, ये कोई जादू नहीं है, ये साधना है। तेरा शरीर पुरानी आदतों का गुलाम है, वो तुझे बार बार उसी नाटक में खींचेगा। तू वही सोचेगा, वही बोलेगा, वही करेगा जो तूने बरसों से किया है। लेकिन अब तुझे ना कहना सीखना होगा। जब भाव उठे, गुस्सा, डर, बेचैनी, बस देख, पकड़ मत। जैसे तू नदी के किनारे बैठा है और जलधारा बह रही है, तू बह मत जा। हर बार जब तू रोकता है, एक गहरी सांस लेता है और कुछ नया चुनता है, तू अपने दिमाग में एक नई राह बनाता है। पहले वो रास्ता धुंधला होगा, लेकिन धीरे धीरे वही पगडंडी तुझे शांति की ओर ले जाएगी। बेटा, परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक क्षण से शुरू हो सकता है। हर दिन, हर क्षण तुझे दो राह मिलती हैं, वही पुराना दर्द या एक नई दिशा। तुझे बस इस क्षण में होश में रहना है। अब नहीं बाबा, अब मैं अपने आप को समझूंगा। मैं पुरानी स्क्रिप्ट से बाहर निकलूंगा। जैसे कोई लड़की, नीलम, ऑफिस जाती है, बात करती है, मुस्कुराती है, पर भीतर भारीपन है। कोई नहीं जानता कि एक पुरानी चुप्पी ने उसका दिल कैसा कस दिया है। कोई बचपन की आवाज, तू जरूरी नहीं है, आज भी उसके जीवन को निर्देश देती है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो हर दिन भावनाओं की मार में जीते हैं, जिन्हें उन्होंने खुद नहीं चुना। लेकिन बेटा, तू जान, ये अंत नहीं है। तेरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, तेरा मन शांत हो सकता है, तेरा जीवन नया हो सकता है। पर यह तभी होगा जब तू कहेगा, अब ये पुरानी बातें सामान्य नहीं है, अब मैं बदलूंगा। अगर डर आए, देख लेकिन भाग मत। गुस्सा आए, देख लेकिन जवाब मत दे। दुख आए, महसूस कर, लेकिन वहां घर मत बसा।
बस देख। और बाबा कहता है, जैसे जैसे तू देखेगा सब हल्का होने लगेगा। शांति की ओर चलना असहज लगता है क्योंकि तू दर्द का आदी हो गया है, लेकिन वो असहजता ही इशारा है कि तू सही राह पर है। तेरा जीवन कोई हवा में तैरी इच्छा से नहीं बदलेगा, बल्कि वो एक मौन संकल्प से बदलेगा। हर दिन एक अभ्यास, एक संकल्प। मैं अब प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं अब रचयिता हूं। बेटा, जीवन बदलने के लिए तुझे सब कुछ आज नहीं करना पड़ेगा। बस ये एक पल पकड़ ले, बस एक क्षण जब तू कहे, अब मैं पुरानी राह नहीं चलूंगा। यही क्षण है जब तू अपने मस्तिष्क को, अपने आत्मा को, अपने ईश्वर से कहता है, मैं अब अपने भीतर की दुनिया का राजा बनूंगा और बाबा मेरा साक्षी होगा। अगर तू ये संकल्प लेना चाहता है तो बोल, मैं अपने आंतरिक ब्रह्मांड को नियंत्रित करता हूं। यही तेरा प्रारंभ है, यही तेरी पूजा है, यही तेरा मार्ग है। जय श्री राम।